हेलो वालको। तो आज यह वीडियो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर किन गलतियों से हमें बचना है बोर्ड एग्जाम में। हाई स्कूल को किन गलतियों से बचना है और 12th वाले बच्चों को किन गलतियों से बचना है, और हर एक समस्या का हल दूंगा जो एग्जाम में आप ढूंढते फिरते हैं कि हम कैसे करें। हिंदी नहीं हो पा रहा, इंग्लिश नहीं हो पा रहा, केमिस्ट्री नहीं हो पा रहा, फिजिक्स नहीं हो पा रहा, बायोलॉजी नहीं हो रहा, इकोनॉमिक्स नहीं, हिस्ट्री नहीं, सिविक्स नहीं, कुछ कैसे क्यों नहीं हो पा रहा है। इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। हम दोनों लोग इस बात पे एक एक प्रश्न ये पूछेंगे या हम बताएंगे, हम प्रश्न पूछेंगे तो ये बताएंगे। इस तरह से ये होगा कि आपकी सारी समस्याओं का हल आपके सामने होगा। और प्लीज इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जिंदगी में केवल एक बार आपको देना है, वो 12th। अगर अगेन देने की बात है तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई जरूर नहीं है। मतलब हम आपको बता रहे हैं, आप कितने भी जानकार क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ कमियां जरूर रहती हैं। हम लोग 7 साल से पढ़ा रहे हैं, 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हमारे पास भी, इनके पास भी। तो हम लोग उन मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, पढ़ाए हुए बच्चे 100 में 100 साइंस में, हमारा साइंस विषय है तो हमारे 100 में 100 साइंस का रिकॉर्ड हमारे पास है। 97 नंबर हिंदी लाने का टारगेट इनके पास है, रिकॉर्ड दोनों लोगों के पास है हमारे। ठीक है, तो हम लोग प्रयास करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट बता सकें। आपके हर समस्या का हल आपको कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए। भाई कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं जो पूरे साल ही नहीं पढ़े हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हुए जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है। तो किसी को कैसे पास होना है, मैं तो सबके एग्जाम नहीं लिखने जाऊंगा, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा आप किस तरह सभी समस्याओं का हल ढूंढ लें अपने मन से। ठीक है, तो बताएं आप क्या करना चाहिए। चलिए बच्चों, ना नितिन सर ने बताया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है तुम लोगों को, और कैसे कैसे तुमको पेपर में हर गलती से बचना है। तो सबसे पहले प्रश्न है हमारा कि बच्चों को सबसे पहले ये बताइए कि सब बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम क्या पढ़ लें एग्जाम के समय, सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ लें या हम सारा सब कुछ पढ़ लें। तो बच्चों के लिए इसके लिए क्या होगा कि मतलब जो इम्पोर्टेंट पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टॉपिक जिनसे परीक्षा की ज़्यादातर पूछता है टीचर, कि इन टॉपिकों से ज़्यादा बार प्रश्न आए हैं। अनसॉल्व में अगर बच्चे देखते हैं, कहते हैं सर ये बात बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, मतलब बोर्ड के समय 15 दिन पहले बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए और कैसे उनको रिवीजन करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए बच्चों तो को। देखो बालक, दो तरीके का विद्यार्थी होता है। एक विद्यार्थी जो इस आस में पेपर देने की पूरी तैयारी कर रहा है कि वो 90% या 90+5% नंबर लाएगा। इस तरह के विद्यार्थी अगर कोई तैयारी इस तरह नंबर लाने की सोच रहा है, तो वो इतना समझ लेना, उसे लमसम 5 से 6 साल का अनसॉल्ड, जो तुम अनसॉल्ड पेपर लाए हो, मार्केट में मिलता है, अनसॉल्ड पेपर पर सॉल्व कर लिया अगर उसने। हर एक साल में 7 सेट लगभग होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि 95% या 90% यूपी बोर्ड में, ऐसा नहीं आते नहीं है, इस बार भी हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी 92% लेकर हाई स्कूल में अच्छे मतलब अच्छा प्रमाण दिया। 100 में 100 गणित में थे उसके, 98 97 साइंस में थे उसके। तो मेरा मानना यह है कि जिस बच्चे में इतने, और जो हाई स्कूल की टॉपर थी, एक बच्ची थी जिसने क्या किया था, 97% नंबर गेन किए, और साइंस में 100 में 100 उसके मार्क्स थे। एक बच्चा था 91 पाया, एक 91% पाया, एक बच्चा 94%, अरे बहुत सारे बच्चे हैं 90 पर। तो इस सिचुएशन में आपको बता सकता हूं, देखो बेटा, पढ़ाए हम ही लोगों ने हैं, अब हम देखते हैं कि बच्चों में क्या परिवर्तन दिख रहा है। भाई उसी बिहाफ पर उनसे एक्सपीरियंस लेकर हम आपको बता रहे हैं क्या गलतियां ना करें। अगर आप 90% वाले, 95+% वाले हैं, तो आप लोग का सीधा रास्ता यह है कि आप अनसॉल्ड लगाओ। 5 से 6 साल का अनसॉल्व जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया, मैं कहीं नहीं जाने वाला वीडियो से, वो प्रमाणित कर देगा अपने आप को, वो लाएगा 90%। लेकिन क्या होता है, 1 साल 2 साल 3 साल या 4 सेट 5 सेट सॉल्व करके बच्चा थक जाता है, उससे नहीं होता है हर प्रश्न सवाल। लेकिन विद्या क्वेश्चन बैंक सारी अवेलेबल है अगर तुम्हारे पास, तो उनसे ढूंढो जो प्रश्न आया विद्या में, वो तो होता है ना। तो आप लोग अगर 95% मेंटालिटी बना के रखें तो इस तरह तैयारी करें। बात आती है उन बच्चों की जो पास होना चाहते हैं कि भैया किसी प्रकार हम क्या हो जाए, पास हो जाए। तो बाल को ध्यान दो, विद्या खोले या अवतार खोलो, जो भी आपके पास है, मार्केट से ले लिया, उसमें 2021 22 19 में जो प्रश्न भी पूछे गए, जो प्रश्न पूछे गए, उनकी लिस्ट तैयार करो, और उन्हीं प्रश्नों को तुम याद करके बोर्ड एग्जाम में बैठो। उन्हीं प्रश्नों को याद करके बोर्ड एग्जाम में बैठो। मैं दावा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है। विद्या खोलो, अवतार खोलो, और उनके हिसाब से रिवीजन करना चालू कर दो। जो रचना हिंदी में 2019-20 में पूछी गई है, 22 में 21 में पूछी गई है, तो 22 में पूछी गई, उन सब रचनाओं को क्या करो, लर्न कर लो, याद कर लो। इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल जानकारी गेन करो। ये है उन बच्चों का तरीका जो बच्चे अब बस पूरे साल तैयारी ठीक ठाक से नहीं करे, बस धीमा धामा पढ़ते चले आए हैं।
तो उनके लिए ये कहानी है। जिनको अच्छे नंबर लाना है वो इस तरह मेहनत करें, हमारे सबसे ये कहना रहेगा। ठीक है, बच्चों के लिए एक तरीके से सरल माध्यम भी और जरूरी हाँ, है एक क्वेश्चन का और था, रिवीजन कैसे करें। बालक समय बहुत कम है, तो पर डे हर सब्जेक्ट को समय दो। ऐसा मत सोचो कि हम सब्जेक्ट इतने दिन में ये खत्म कर लेंगे, उतने समय, ये कुछ नहीं। सबको बराबर प्रायोरिटी देनी है तुमको। समय तुम्हारे पास तो प्रैक्टिकल लगभग हो चुके हैं आप लोग के, तो घर में हर सब्जेक्ट को समय दो। 2 घंटे अगर फिजिक्स पढ़ो तो 2 घंटे केमिस्ट्री मैंडेटरी रखो, पढ़ना ही है तुमको। वो हिंदी पढ़ो 2 घंटे, इंग्लिश, लेकिन बच्चे सोचते हैं हिंदी इंग्लिश में क्या है, चलो हिंदी को एक आधा घंटा दो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको समय 2-2 ढाई घंटा चाहिए अगर अच्छा करना चाहते हो। तो ये स्ट्रेटेजी बना के चलिए आप लोग। हाँ, पूरा दिन खाली नहीं रहते हैं आप, अब आपको ही समझना है कि आपको करना क्या अपने साथ। ज्यादातर बच्चों की समस्याएं, अगर ज्यादातर आप प्रेजेंट टाइम पर अगर देखें, बच्चे काफी क्लास पढ़ाते हैं, सब कुछ देखते हैं, बच्चों के पास समस्या क्या है, सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। कहने का मतलब है कि मान लिया चलिए का बहुत बच्चों के पास वर्क होता है, ठीक है, ये जो समस्या सबके अलग अलग घर की होती है, मगर मेरा कहने का मतलब है कि बहुत बच्चे क्या चाहते हैं कि सर मुझे वो बता दीजिए जो पेपर में लगभग आ जाए, जिसकी उम्मीद हो। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, वो पेपर के समय बिल्कुल सीरियस होने लग जाते हैं कि सर सर मैंने ये नहीं तैयार किया, सर मैंने ये नहीं तैयार किया। कहने का मतलब है कि उनको बता दो कि ये सर वो बताओ जो पेपर में फंस जाए। ऐसा बच्चे डिमांड करते हैं एक टीचर से। कहने का मतलब है उन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, उनको 15 दिन के अंतराल में पेपर निकालने की पूरी चेष्टा आ चुकी है कि मुझे 15 दिन में सर पढ़ूंगा, बस आप सर ये बता दीजिए, मुझे पूरा तैयार ही करना है, हम तैयार कर लेंगे, बस सर आप बता दीजिए क्या क्या पढ़ ले। ऐसे बच्चों के लिए मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ें, मतलब कहने मतलब ज्ञानी ना बनते हुए वो स्मार्ट क्लास कैसे करें, स्मार्ट क्लासेस। भैया इसके लिए समस्या का हल यही है कि हम अभी जल्दी में तुम लोग के लिए हम क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएं भैया, आंख बंद करके भरोसा करना भैया, और हम जो बता रहे हैं प्रश्न उनको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि हमको नहीं समझ में आ रहा, हम क्या खुद से कर ले सर, तो मेरा मानना ये आपको सजेशन रहेगा, हम जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन तुमको याद करना। हिंदी सर, हिंदी वाले सर हिंदी में बता देंगे, हिस्ट्री बता देंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात रही, बाकी और सब्जेक्ट में भी मैथमेटिक्स को छोड़ दिया जाए अगर, तो बेटा मैं जितना प्रश्न बताऊंगा बस उतना ही याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। और जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा है उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है वो आंसर को लिखकर प्रैक्टिस करे, क्योंकि इसके हाथों को भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पढ़कर ना गलती करके, वो याद हो गया तो वो लिख लेगा एग्जाम में, याद होना एक अलग बात है, उसको लिख देना कॉपी में वो अलग बात होती है। तो जिस भी आंसर को आपको लगता है बोर्ड में आने के चांस हमने बता दिए हैं, तो प्लीज उसको 3 टाइम लिखें, लगभग 3 टाइम। एक कॉपी में 30 बार एक आंसर लिखा जाता तो हाथों की उसकी प्रैक्टिस रहती, हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। तो जो पूरे साल नहीं पढ़े, 2-2.5 महीने में सब कुछ कवर करना चाहते हैं, तो जितने क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बताएं उन्हें याद कर लें, और उसके बाद उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। कम से कम उनको पास होने का डर खत्म हो जाएगा। ये सच है, एकदम मनोवैज्ञानिक सच है। हाथों से लिख कर जब प्रैक्टिस करता है कोई बच्चा, तो वो गधा भी हो तभी अच्छे नंबर लेकर पास होता है। पर ईश्वर कृपा रही है, हम जितने साल 6 साल पढ़ा रहे कोचिंग, तो वहां पर एक ही आध बच्चा बेशक लड़क गया हो, 100% 100% रिजल्ट निकालते हैं हम लोग। चलिए, आपने हाँ? बच्चों के लिए बताया, काफी कुछ बच्चे सीख भी रहे होंगे। बच्चे सीखते तो है ही हो, सब सीखना तो जिंदगी की अनिवार्य और अथर प्रक्रिया अली है। समद कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं। मेरा कहने का मतलब है, अब मान लीजिए कुछ बच्चों की समस्याएं मैं बता रहा हूँ कि देखो एग्जाम देते समझ आते हैं, कहते हैं सर पेपर छूट जाता है, 3 घंटे में मेरा पेपर नहीं हो पाता है, और बल्कि 3 घंटे 15 मिनट किसी भी विद्यार्थी के लिए कम नहीं है। पेपर उसी तरीके बनाया गया है कि 3 घंटे में बच्चा कर सकता है। मगर कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारी हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी जल्दबाजी में, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम बहुत धीमा लिखते हैं। अगर धीमा लिखते हैं तो वो कैसे ऐसा करें कि उनका पेपर भी ना छूटे और वो कर भी ले जाए, तो वो क्या ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिससे कि उनका पेपर भी ना छूटे, और कैसे वो समय को मैनेजमेंट करेंगे, मतलब किस तरीके से? देखिए बालक, जब पेपर हाथ में आता है बोर्ड एग्जाम में, जब आप बैठो या कि आप पहली बार बैठने जा रहे हो, क्योंकि आप उस ब्रांच के हिस्से हो जहाँ कोरोना काल पीरियड में आपको हाई स्कूल एग्जाम देने को नहीं मिला था, ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी दुविधा है कि भाई हम बोर्ड में पेपर, हम लोगों ने प्री बोर्ड कराए, खुद कॉपी मार्केट से खरीद कर बच्चों को भैया दिए। हाँ मानते हैं कि सभी बच्चों ने बढ़िया टेस्ट दिया, लेकिन सभी बच्चों का पेपर छूटा था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको मतलब फील करा सके बोर्ड का एग्जाम कैसा होगा। तो भैया बोर्ड एग्जाम में जिन बच्चों का पेपर छूटेगा उनके अंदर कमी यही है कि वो लिखकर प्रैक्टिस नहीं किए पेपर को। कम से कम एक पेपर सॉल्व करके जरूर देख लो, चाहे आंसर देख देख के लिखो, कम से कम हाथों को प्रैक्टिस हो जाए, दिमाग को प्रैक्टिस हो जाए। भैया 3 घंटे में इतना कर सकते हैं। और ये कहानी किस पेपर में होगी? आपके हिंदी में और इंग्लिश में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी में सब कुछ नहीं होने वाला। उसमें या तो आप कर लेंगे या तो छूट जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है। हिंदी इंग्लिश पेपर में समस्या सबसे ज्यादा आती है, बच्चों का हिंदी पेपर छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि बच्चा हिंदी में प्रैक्टिस नहीं करता है। उसे ये लगता है 2 घंटे में पढ़ेंगे क्वेश्चन कवर,
ये पजामा वाली हरकत करके गलती करता है। वो प्रैक्टिस करना चाहिए उसे, ऐसे लिखने की प्रैक्टिस, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट कम हेडिंग्स में एक्सप्लेन कर देते कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चे 3 पेज लिखते हैं, कुछ बच्चे 2 पेज में भी पूरे नंबर पा लेते हैं। वो कंटेंट का असर होता है। लेकिन मानते हैं आपकी हिंदी इतनी ज्यादा लद्दड़ हो गई है कि आप लोग हिंदी पे फोकस ही नहीं करते हो। पूरी दुनिया हमको हिंदी हिंदुस्तान से जानती है और आप लोग हिंदी फोकस नहीं करते हो। चलो, तो हिंदी में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रैक्टिस करिए आंसर राइटिंग लिखने की। जितना ज्यादा आप हिंदी वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। हिंदी में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको उलझा देंगे और आप उलझ जाएंगे तो सुलझ नहीं सकते। तो मेरा मानना यह है कि बच्चे को घर में लमसम 3 पेपर हिंदी के सॉल्व कर लेने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट उसी से आएगा। आपको टाइम मैनेज करना, बोर्ड में जाके अच्छा टाइम भूल जाते हैं तो बेटा बात मेरी मान ले, लिखकर प्रैक्टिस करें। ये मत सोचे 3 घंटे में वेस्ट कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट होता है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको ब्याज के रूप में मिलता है। तो इसे वेस्ट ना समझे आप। अच्छा, ये सही है बच्चों के लिए। चलिए, ये सही है, डरा तो नहीं रहना, समझिए इस बात को। कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर बस 2 दिन पहले एग्जाम में सर पढ़ लेंगे, बहुत सारा लगता है उनको, लगता है कि हम ही सबसे होशियार हैं, हम ही सबसे अच्छे से पढ़ लेंगे। कहने का मतलब है कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी बहुत कुछ तैयार नहीं है। मतलब उन्होंने जो पौधे को पेड़ बना दिया है, अब कहने का मतलब उसकी जड़ें तो खत्म नहीं की जा सकती हैं, ठीक है, मगर उसकी टहनियां काट कर एक तरीके से हम सही कर सकते हैं। अब 15 दिन के एग्जाम में जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसको अभी भी ABCD का एक भी अच्छा नहीं पता है कि आज से क्या क्या हमें पेपर में पढ़ना है, अभी उसको सिलेबस भी नहीं पता कैसे कैसे, तो ऐसे बच्चे तुम्हें कैसे पढ़ लें जो 15 दिन में अंतराल में वो तैयार कर ले जाए? मतलब भैया ऐसे बच्चे कोई समस्या नहीं होती, वो खुद बड़ी एक समस्या होता है। तो मामला ये है, इसे सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए बालक, जिसने बिल्कुल पूरे साल नहीं पढ़ा है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो को समझो, सुनो, अभी समझ में आ जाएगा। मान ली पूरे साल आपने कुछ नहीं पढ़ा, एट द टाइम आपके पास इतना दिमाग तो रहता है कि आप चीजें याद कर सकते हो, समझ सकते हो। तो किसी एक अच्छे टीचर के पास जाओ और उनसे मिलकर उनसे कहो, सर जी हम पूरे साल नहीं पढ़े हैं, कुछ दया कर दृष्टि दिखाइए हम पर। वो टीचर तुम्हारी विद्याएं मंगाएगा, भैया अपनी विद्या लेकर आओ, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन, ऐसा वैसा सारे टिक कर देगा और पढ़ने के लिए कहेगा तुमसे। तुम उन्हें पढ़ो कम, लिखो ज्यादा, और भरोसा करना पड़ेगा तुम्हें टीचर पर। नहीं, इसके बाद तुम्हारे पास रास्ता भी कोई नहीं है। भगवान पे भरोसा कर सकते हैं, अल्लाह भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आपको डर तो रहेगा ना। तो मामला यह है, जो टिक करके टीचर दे रहा है उसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। तो बालक यही सबसे अच्छा तरीका, जो 15 दिन में तैयारी करना चाहता तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़े और उन्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करे। अथर अली, समा, जैद, ये सब बातें दिमाग में बिठाओ, क्योंकि ये 3 विद्यार्थी को वो कमजोर लगते हैं, इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कुछ उदाहरण भी मैं दे रहा हूं, तो ध्यान रखें, लिख लिख कर जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर ली, समझिए उसका बेड़ा पार। जो क्वेश्चन सर ने बता दिया इंपॉर्टेंट, उसे 3 बार लगाओ ना, तुम काहे सो समझने की कोशिश कर रहे हो। ज्ञान मत अर्जित करो, अब केवल लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। एक बात बी आता है तो फिर बी आता है, ये मत सोचो क्यों आता है। ये सोचने का समय चला गया। तो इस तरह विद्यार्थी को इस तरह हैंडल करना चाहिए समस्या को। हैंडल सब समस्या हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे करना ये पता होना चाहिए। हर समस्या का हल है, आज नहीं तो कल है। समस्या का हल मिलेगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। तो मैं जो बता रहा हूँ इस बात को फॉलो करें, ठीक है। मेरा भी यही मानना है बेटा कि अब जो बच्चे 15 दिन के अंतराल में पढ़ना चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से टॉप भी करना है, मतलब नहीं टॉप तो नहीं कर सकते 15 दिन के अंतराल में, कोई विद्यार्थी टॉप तो नहीं कर सकता है, मगर अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है कि हाँ डिवीजन ला सकता है, फर्स्ट डिवीजन आ सकती है, सेकंड डिवीजन भी आ सकती है। मगर मेरा मानना है कि अगर वो विद्यार्थी 4 से 5 घंटे ना पढ़ा, मेरा कहने का मतलब कंटिन्यू नहीं, मैं जानता हूँ कि कोई बच्चा 1 घंटा बैठ जाता है, वो बड़ी बात होती है, उसको लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, 1-2 घंटे बैठ गया। मेरा मानना है कि अगर 4 से 5 घंटे वो ना पढ़ा विद्यार्थी, तो वो समझ लीजिए कि पेपर में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, फिर वो कर नहीं पाएगा पेपर को। तो मेरा मानना है जो 15 दिन के अंतराल में विद्यार्थी पास होना चाहते हैं, वो 4 से 5 घंटे जरूर पढ़ें, समय को मैनेज करके, किस समय उसका मन जितने बजे लग जाए वो उतने समय पढ़े। मगर ये ध्यान रखें कि जितने समय वो पढ़े, तो इतना ध्यान रखें कि उतना सिर्फ उसका मन सिर्फ किताब पर ही होना चाहिए, बाकी कहीं पर भी नहीं सोचना चाहिए। और एक बाल को तुम्हारी दुविधा में ये दूर कर देते जो तुम कहते हो हमारा मन विचलित होता रहता है, मन विचलित होता रहता है। देखिए बालक, इस एज में मन विचलित होना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सीधी बात। ये हार्मोनल चेंज ही ऐसा है कि आप ये कह नहीं सकते कि मन विचलित नहीं होगा। लेकिन बेटा याद रखिए इस बात को, जिस बच्चे में अपने उद्देश्य को लेकर, अपने एम को लेकर डेडिकेशन होगा, एकदम दृढ़ निश्चय होगा, वो व्यक्ति विचलित नहीं होगा, समझ लीजिएगा। एक्चुअली में आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्यों करना है, आपको पता नहीं है। ठीक से अभी मार्केट जाते हो तो आपको ये नहीं पता, समझ में आता किस कलर की बनियान पहनना है, आप फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकते हैं 12th के बाद। लेकिन बात याद रखिए, कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं जो 12th के बाद उन्हें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो पता है उनको। तो मैं ये नहीं कहूंगा आप अपना
निर्धारित कर लीजिए हमको ये करना है, समस्या किसी तरह मोड़ सकती है बात में, हम मोड़े हैं तो समझते हैं इस बात को। तो मामला है बहुत ही भयंकर समस्या, तो आदमी मुड़ जाता है अपने लक्ष्य से। अगर तुम्हारा दृढ़ निश्चय है किसी चीज को पाने का, तो बेटा आप विचलित कभी नहीं होंगे। आप किसी चीज पर संकल्पित नहीं रहते, सुबह संकल्प लेते हैं, शाम को संकल्प खत्म। सुबह इंस्टाग्राम डिलीट हुआ, शाम को डाउनलोड, व्हाट्सएप सुबह डिलीट, शाम में डाउनलोड। अगर आपका निश्चय, आपका दृढ़ निश्चय इतना कमजोर है कि सुबह डिलीट की चीज आप शाम को अपलोड कर लोड कर लेते हो, क्या करते हो, जो भी करना है कर लेते हो। ये क्या है, ये दृढ़ निश्चय। आप छोटी छोटी बातों पे एक दिन का संकल्प नहीं निर्धारित कर सकते हो, तो जिंदगी भर का संकल्प कैसे निर्धारित करोगे। यही तुम्हारा मुख्य कारण है विचलित होने का। जिस दिन अपने आप से शर्म करने लग जाओगे, तुम्हें मतलब होता है कि अपने आप से कोई वादा किया और तुमने उसको पूरा ना किया, तो आपको शर्म आनी चाहिए, हम अपने वादा को नहीं पूरा कर पाए। अगर सोचो, मान लो ये कह दो कि इंस्टाग्राम 10 दिन अपन नहीं चलाएगा, तो भाई 10 दिन अपन डाउनलोड भी नहीं करेगा। ये नहीं हम डाउनलोड करके रख लेगा, डाउनलोड करके अगर रख लेगा तो फिर जाओ, खराब है सब। तो मेरा मानना यह है, अगर जो निश्चय लो, संकल्प चाहे जितना छोटा होगा, सुबह सोचा है कि 2 घंटे अपन पढ़ेगा साला, 2 घंटा पढ़ेगा तो फिर पढ़ेगा, नहीं सोचेगा किसी के विषय में, केवल पढ़ाई करेगा 2 घंटा। तो बालक ये संकल्प हुआ, ये टूटे ना। और ये 2 घंटा में चाय पी लेते हैं, जैसे हाथ करते गए, कहा बना मम्मी, चले आ रहे हो संकल्प का पानी लेने। तो बेटा संकल्प निश्चित करो, जो संकल्प लो उसे पूरा करो, चाहे वो 5 मिनट का, चाहे वो 10 मिनट का हो। तब देखिए कैसे मंजिल मिलती है आपको। मंजिल सबका इंतजार कर रही है, लेकिन उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका संकल्प एकदम दृढ़ है। अगर 90% लाना है, 80% लाना है, 70% लाना है, तो सोच लो, आज एक रात से खत्म कर दो सारे टॉपिक्स को, कि हम रात में अब पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़िए पूरा जुनून के साथ। मेरा कहना है यही कि बच्चों से, कि बच्चों आप लोग जो है संयम होकर पढ़िए। और मेरा कहने का तात्पर्य है कि हिंदी और इंग्लिश पे बहुत ध्यान दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान हाँ, जो बच्चा कमजोर है, ध्यान कहने रखिए का मतलब का। फिजिक्स केमिस्ट्री पे तो फोकस करिए। मेरा कहने का मतलब है कि तुम समझ रहे हो कि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है, और तुम सोच रहे हो कि सर मुझे फर्स्ट डिवीजन भी लाना है, तो मेरा कहने का मतलब तुमको लग रहा है कि मेरे 60 भी नहीं आएंगे, तो आप हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी, जो बायोलॉजी लिए हैं, इन 3 लिखित वाले विषय पर अगर वो बहुत फोकस कर ले गया, अगर उसमें 80+ भी ले आया, तो इतना समझ लेना कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री उसकी अपने आप कवर हो जाएगी और वो 70+% वाला हो जाएगा। कहने का मतलब कई बच्चे इसी को गलती कर हिंदी इंग्लिश को भी छोड़ देते हैं। समझ रहे हो सभी लोग। तो कहने का मतलब है बायोलॉजी बहुत जरूरी, इनको रट डालो, ये तुम्हारे रटने वाले विषय हैं, और इन पर ज्यादातर लिखने की जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, बस उसी के पेपर नहीं छूटेगा। बाकी 90% बच्चों का हिंदी का पेपर छूटना स्वाभाविक होता है, कि क्योंकि वो इतना धीमा धीमा लिखते हैं। और तुम लोग जो कहानी होती है वो 2-2 2.5 पेज की नहीं लिखा करो, 80 शब्दों में वहां साफ साफ लिखा होता है, संक्षेप में 80 शब्दों में कहानी लिखे। 80 शब्दों मतलब होता है कि अपने शब्दों में उसको ऐसे पिरो कि वो लग जाए कि 80 शब्दों की कहानी पूरी खत्म। मैक्सिमम 1 पेज की कहानी होती है जो टीचर चाहता है। आप लोग उसमें इतना सारा क्या क्या डाल देते हैं, पता ही नहीं चलता है। टीचर खुद ही समझ जाता है कि बनाकर लिख के आए हो तुम लोग, तभी वो नंबर काट देता है कि बनाकर इतनी बड़ी कहानी कहाँ हो जाएगी है भाई, जब किताब में उतनी बड़ी नहीं दी है, तुम उसको बना चना कर लिख देते हो। तो ये गलतियां कम करो, क्योंकि तुम लोग बनाने चक्कर में बहुत पड़ जाते हो। ऐसे शब्द पिरो उसमें कि लगे कि हाँ टीचर कहे कि कम शब्दों में अच्छी बातें लिखी हैं। निबंध अगर तुमको लगता है कि मैक्सिमम कितने पेज का होना चाहिए, मैक्सिमम 4 पेज का निबंध बहुत ही अच्छे नंबर देगा, अगर आप शब्दावली सही यूज करते हैं। तुम लोग कहते हो मुझे साहित्य की शब्दावली सर ना दीजिए, मुझे बोलचाल की भाषा बताइए, तो कहने मतलब बोलचाल की भाषा लिखो, मगर उतनी ज्यादा नहीं, साधारण शब्दों में कहीं लिखिए, बहुत समझ के लिखिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि अच्छे से पढ़ो और प्रगति करो। कहने का मतलब है कि जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। देखो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, तुमको उसका फल मिलना स्वाभाविक है। अब ये नहीं कि देर अंधेर, कहने का मतलब तुम मेहनत करोगे, 15 दिन खूब मेहनत करोगे, तो मैं इतना कह सकता हूँ तुम्हें मेहनत का परिणाम पास आएगा, रिजल्ट में दिखाई देगा तुमको। क्योंकि अब बाकी तो तुम लोग जानते हो कि कैसे पढ़ रहे हो, ये तो तुम्हारा मन जानता है। तो कहने का मतलब है खूब अच्छे से पढ़ो, है मसारदे की कृपा बनी रहेगी, और खूब अच्छे से पढ़े लिखो, तरक्की करो, है यही रिजल्ट है। नहीं बाद में जानते हो, मैं जानता हूं तुम लोग फर्स्ट टाइम पे, चाहे इंटर वाले हो चाहे हाई स्कूल वाले, ये सब फर्स्ट टाइम वाले बैठने वाले हैं। कहने का मतलब है कि तुम लोग को अपने भरोसे जाना है। अब कहने का मतलब ये नहीं कि वहां जाकर एक दूसरे से पूछे कि ए का क्या है, दुई का क्या है, तो ये नहीं कर पाओगे। वहां पर तुमको बस ईमानदारी से अपने बल पे जाना है कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे अपने मन से पढ़ के जाना है। और रोज हम कह रहे हैं कि रचनाएं याद नहीं की जाती हैं, बस उनको देखो समझो बस, क्योंकि कुछ चीजें हमारे माइंड नहीं कवर कर पाता, वो हमारी आंखें कैच कर लेती है उस चीज को। जैसे ही वो ऑप्शन तुमको दिखेंगे तुम लोग उसको कर लोगे। कहने का मतलब अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब नितिन सर ने काफी कुछ बता दिया है आपको, मुझे बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है, मगर मैंने हिंदी में थोड़ा बता दिया है कि तुम लोग कैसे करो। और हाई स्कूल वाले ठीक बच्चे है? इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अपनी जो ओएमआर सीट है, ओएमआर सीट उसको बहुत
बहुत ज्यादा सतर्कता से भरे, ज्यादा जीनियस ना बने, सर से बार बार पूछें। अगर डांट कर जाए तो ठीक है, लेकिन हमारी सीट गलत नहीं होना चाहिए। 20 नंबर यूं साफ हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओ माय गॉड, मेरा 20 नंबर चला गया, ऐसे मच्छर मारते रह जाओगे, क्योंकि वो बेटा एक बार ये तुम्हारी गलती बहुत बच्चे कॉपी करने वाले हैं। तो कंप्यूटर चेक हो गए करेगा। तो पता चला ले अभी जानते हो डिजिटल कंप्यूटर, आज की एजुकेशन डिजिटल कैसे पढ़ा रहे तो हैं। समझ लेना, तो पूरी कहने का गलती मतलब ना करें, बहुत हाई स्कूल अच्छे से में बहुत पढ़िए। ज्यादा ध्यान रखें इस बात को। ये वीडियो सभी क्योंकि बच्चों बेटा के वो लिए है। कंप्यूटरिंग कैचिंग करता है कि कंप्यूटर कैसे और आपकी कैसे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बताएं हमें कि हाँ सर, हमें और ऐसे ये होता है। ब्लैक डॉट और पेन और प्लीज अगर ब्लू यहाँ पे डॉट मिल पेन सकते हैं बस। तो लखनऊ में हम रानीगंज में अपनी कोचिंग पढ़ाते हैं। तो कोई भी समस्या किसी बच्चे की हो, हम समझा देंगे। यूपी बोर्ड का कोई बच्चा कभी भी आ सकता है हमसे मिलने के लिए, ठीक बालकोली है। क्लास, मतलब कि इससे क्या आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। डरिए बिल्कुल नहीं, हार्ट बीट को कंट्रोल में रखिए, तब ठीक है, अच्छा होगा। और लेकिन बाकी प्रयास करें, परेशान मत होइए कि पेपर हो बहुत जाएगा कठिन है। सब। वो नहीं, वो देखो बेटा, पेपर को सबको लेकर होता है। पेपर डर तो कैसे लगेगा, होगा, वो इसमें ऐसे नहीं होगा। है। देखो टीचर का काम बेटा डरवाना भी बहुत जरूरी है। नहीं बच्चा पढ़ेगा नहीं, सतर्क नहीं होगा। टीचर डरवाएगा नहीं बच्चे को तो बच्चा मतलब वो नहीं होगा। और बाकी मैं ये कहता हूँ कि अपना दृढ़ निश्चय तुम्हें आता है, हम पेपर देने जा रहे हैं। सब बच्चे पहली बार पेपर देते, क्या हम लोगों ने पहली बार परीक्षा नहीं दी होगी? हमारे भी टीचर ऐसे ही बताते थे हम लोगों को। जैसा हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को सिखाया है, वैसा ही वैसा हम तुम लोगों को तुमको सिखा बता रहे हैं। हम लोगों ने ठीक सबसे है, सीखा, अपने तो हम गुरुजनों आपको के बता ही बताए हुए मार्ग पर चलकर आज हम तुम लोगों को वही मार्ग सिखा रहे हैं। कहने मतलब डरो मत, डटो, डट कर सामना करो किसी चीज का। डर कर किसी का सामना नहीं किया जा सकता है ना, डट कर सामना किया जाता है। मतलब बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा, डरो मत। अरे आता है, तुम्हें खुद पता है कि यार मुझे तैयारी है मेरी, तो मैं क्यों डरूं? हैं? बस पेपर अपना एक दिन भर दिया, एक दिन तुमको सीखना है बस। उसके अगले दिन तुम खुद ही भर लोगे पेपर में, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। कोई कंफ्यूजन है टीचर तो खुद पूछिए, ड्यूटी पे रहते हैं, उनका तो कर्तव्य है। डरेगा भाई या लड़ेगा भाई, दो ही केस है। अब डर जाओ या लड़ जाओ। डर के कहाँ मिलने वाला है तुमको खुद पता है। घर में जाओ, पापा अपना पॉलिश किया हुआ रखे रहेंगे और आपको देना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है। तो और अब डरने की जरूरत नहीं, बस लड़ने की जरूरत है। निकालो कॉपी किताबें पुस्तकें, बस आधे से जुट जाओ। ये वीडियो जैसे ही देखा और आपने, अगर यहाँ तुम तक पहुंचे लोगों हो के लिए एक तो बस और पूरी तरह से है, मेहनत मान करो। लीजिए एक तरीके उपहार है। आप लोग मेरी जितनी भी क्लास हैं आप लोग देखिए और शेयर करिए। अब ये ना करना कि तुम्हें भैया गुण तुम मिल लोग गया थोड़ी सी है। सहायता करना कि वीडियो थोड़ा शेयर कर देना, तुम्हें जानकारी, ये वीडियो जो अच्छा लगे तुम लोग को, तो लोगों को भी जानकारी रहे, कम मगर से कम किसका भला हो जाए। तो हम लोग का भाई टारगेट यही रहता, हम लोग इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है। किसी बच्चे के विद्यार्थी के मोबाइल मांगे लाए हैं, उसी से वीडियो बना रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं कम से कम, हमारे पास मोबाइल नहीं है बालक, तो हम विद्यार्थी से मांगे, सौरभ, ऋषभ नाम है, उसे मोबाइल मंगवाए हैं, उससे मोबाइल लेकर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। किसी प्रकार आपके पास इन्फॉर्मेशन भेज पाए, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी मुझे आती नहीं, वीडियो बना के तुरंत भेजना, इतना मुझे पता होता है। और कहने का मतलब मेरा ये भी प्रयास हम है लोग का है कि कि आप बेटा लोग अच्छे ये से मत मेहनत सोचना करो। कि अरे यही वीडियो हमको मिल गया, अब हम किसी को नहीं देंगे, हम इसी से पढ़ेंगे, बताएंगे किसी को नहीं। तो ये बेटा तुम्हारा क्या होता है, ये एक तुम्हारी कमजोरी कड़ी हो जाती है। बेटा शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। जितना तुम शेयर करोगे उससे आप ये समझ लीजिए मेरा ये उपहार ही रहेगा आप लोगों की गुरु दक्षिणा है। बाकी आप लोग समझिए, तो बस इतना ना, अगर मेरा बच्चों, समझ में आप आए लोग तो बेटा मेहनत तो जरूर करो। शेयर करना। और टेंशन किसी बात के लिए, जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका समस्या का उत्तर तो हम जरूर देंगे, इतना ध्यान रखें। ठीक है, और माँ सरस्वती की असीम कृपा रहेगी, तुम लोग अच्छे नंबरों से पास होगे और फर्स्ट डिवीजन से आओगे, घर में भी खुशियां आएंगी तुम्हारे और तुम भी खुश होगे। ठीक है, एक बार मौका दो कि ये भाई, ये मौका सबके पास रहता है। कहते हैं बच्चा बड़ा कब हुआ। देखिए बेटा, अभी तक आप जाने जाते हो अपने पापा के नाम से। जिस दिन आपके नाम से आपके पापा जाने लग जाए, वो दिन देख समझ लीजिए आपने कुछ बड़ा काम कर लिया है। समझे कि नहीं समझे, सिचुएशन समझे। और जिस भी व्यक्ति को कुछ बड़ा चाहिए, उसे कुछ त्यागना जरूर पड़ेगा। नींद त्यागो, भूख त्यागो, प्यास त्यागो, जो त्यागना हो त्याग दो। बोर्ड एग्जाम है आपके 15-20 दिन के बाद, तो उसके लिए कितना रेडी होना है आप खुद समझदार हैं। तो खट से जुट जाइए, मेहनत कर डालिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जितने दिन और बच्चे समस्त विद्यार्थी बोर्ड को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं बालकोली क्लास तरफ से कि AWC। ठीक है, और आप लोग अनंत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छा पेपर दीजिए और परेशान होने कोई जरूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, आराम से लिख पढ़िए और अच्छे परीक्षा दीजिए। ठीक है बेटा, आज से इतना ही। ठीक है बेटा।